तभी तो भगवान कहते जनो तू जो बाड़े एक पग मैं दौड़ो पग 60, घर तू कर्रो काठ है तो मैं लोहे की बाट। सो गए सुदामा जी। भगवान ने ऐसी लीला करी, सोते हुए सुदामा को सजनों द्वारका के महल के बाहर ला करके रख दिया। और जैसे ही निद्रा से बाहर आए सुदामा जी, नेत्रों को खोला, देखा चारों तरफ सुवर्ण के भवन है, द्वारपाल है। द्वारपालों से पूछा, बोले भैया ये कौन सा स्थान है? द्वारपालन ने कही ये द्वारकापुरी है। अरे द्वारकापुरी, मैं द्वारकापुरी आ गया। भगवान कृष्ण इसी पुरी के राजा हैं। मैं अपने मित्र के यहाँ पहुंच गया। द्वारपाल देख रहे हैं भगवान के जो द्वारपाल है ना, वो भी कोई साधारण नहीं है। भगवान ने पहले से अनुमति दे रखी है कि कोई याचना करने आए तो जो कुछ भी मांगे सब प्रदान करो, किसी को निराश मत जाने दो। द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको? मांगिए, जो मांगोगे सो मिलेगा। सुदामा जी कहते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने मित्र से मिलने के लिए आया हूं। तब सजनों सुदामा ने अपना परिचय दिया। भगे भगे द्वारपाल गए, प्रभु को प्रणाम किया। जय जय हो प्रभु। कोई भक्त ब्राह्मण आपके दर्शन की इच्छा लेकर के द्वार पर खड़ा है। कौन है? भगवान कह उठे। तब द्वारपाल ने कहा, शीश फगान झगातन पे प्रभु जान को आई बसो के ही ग्राम। धोती फटी सीलटी दुपटी और पानह की नहीं शान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले रयो वसुधा। अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत न आपनो नाम सुदामा। सजनों, जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना है ना, जिस अवस्था में थे दौड़ पड़े सजनों। उधर सुदामा विचार करते हैं, ऐसे राजे महाराजे वर्षों हो गए, बाल्यकाल की मित्रता है, इतना वैभव उनके पास है, जने उनको स्मरण है भी कि नहीं है। कौन सुदामा, क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे। बाहर चिंतन कर रहे हैं, क्या पता भूल भी क्या होगा। उधर सज्जनों, जैसे भगवान ने सुना सुदामा, सुदाम सुदाम कहते हुए सज्जनों भगवान आगे बढ़े। सभी रानियां देखती रह गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि प्रभु ने इतने आतुरता से तो किसी की अगुवाई करने भगवान नहीं गए। आज भला कौन है? भगवान आगे आगे सज्जनों, रानियां सभी सेवक गण सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। सज्जनों, आकर के जैसे द्वार पर सुदामा जी खड़े हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं। देखते क्या है, दूर से अपने मित्र को
भगा हुआ आते हुए जैसे देखा सजनों, आकर के प्रभु ने अपने मित्र को गले से लगाया। भक्त और भगवान आज मिलते हैं। भगवान ने ससम्मान सुदामा जी को अपने मित्र को लेकर के अंदर आए हैं सजनों, और अपने दिव्य सिंहासन पर अपने मित्र को बैठाया। ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन करना चाहते हैं। आज रुक्मिणी मैया को आदेश दिया भगवान ने, जाओ रुक्मिणी जल लेकर के आओ। आज तक प्रभु ने रुक्मिणी मैया को कभी आदेश नहीं दिया, परंतु रुक्मिणी मैया को आज आदेश देते, शीघ्रता से जाओ जल लेकर के आओ, मुझे अपने मित्र के चरणों का प्रक्षालन करना है। भगी भगी गई है रुक्मिणी। इधर प्रभु अपने भक्त के चरणों को जैसे हाथ में लगाते हैं सजनों, बेवाइयां फटी हुई है, अनेकों कंकड़ पत्थर चुभे हुए हैं। भगवान का हृदय भराया, नेत्रों से गंगा यमुना की जल धारा निकलने लगी। अपने मित्र के चरणों को प्रक्षालन किया सजनों। पीतांबर से पहुंचा, उसके उपरांत बैठे हैं दोनों मित्र। पुरानी वार्तालाप, और कोई होता है ना सर, बाल्यकाल के मित्र जब बहुत दिनों बाद मिलते हैं, पढ़ाई के समय थे, किसी कारणवश किसी की जॉब कहीं लगी, किसी की कहीं लगी, बीच में मुलाकात ही नहीं हो पाई। जब हम घर आते तो वो नहीं होते थे। जब बाद में रिटायर हो गए, जब वो भी रिटायर होकर के आए, तब अगर मिलते हैं तो सजनों उनके आपस में इस वर्तमान की बात नहीं होती है। फिर उनके पास वर्तमान की बात नहीं होती, वो भूतकाल की बात होती है कि यार देख कैसा समय था ना, हम लोग साथ में पढ़, होता है कि नहीं। आज उस समय की बात नहीं हो रही है, उस समय की बात हो रही है जब गुरुकुल में शिक्षा। बहुत लंबी वार्तालाप की सजनों, समय की मर्यादा है। अंत में जो लेकर के गए थे ना, सुशीला जानती थी कि मेरे पति इतने निष्काम है, भगवान के पास में जाकर के भी वो ये मांगने वाले नहीं है, तो मानो एक भाव पत्र उसमें छुपा दिया था सुशीला ने, और आज कुछ लाने की बात कही है। भगवान ने तो कहा कि देखो अब संकोच कर रहे हैं। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, जो भी मेरा भक्त प्रेम से लाता है तो वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी हिम्मत सुदामा की नहीं बन रही है कि ये टूटे चावल भले अपने मित्र को कैसे दे, इतना वैभव इसके पास है। भगवान ने सजनों छीना है। मानो भगवान विचार करते हैं, हे सुदामा तुमको बहुत गरीबी में समय यापन करना पड़ा है, पर अब तुम्हें गरीब नहीं बन के रहने दूंगा मैं। जबरन छीना है सजनों, और एक मुट्ठी चावल तंदुल को लेकर के मानो संपूर्ण जगत का वैभव सुदामा को प्रदान किया भगवान ने। भागवत में एक मुट्ठी का प्रसंग है सजनों, विद्वान जन कहते हैं 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी में मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले स्वामी क्या करने जा रहे हो? तीनों लोक की संपत्ति अगर सुदामा को दोगे तो क्या आप सुदामा बनना चाहते हो? मानो रुक्मिणी जी ने कहा भगवान ये ब्राह्मण के द्वारा लाया गया प्रसाद, इस कर्ण में तो हमारा भी हक होना चाहिए, हमें भी प्रसाद मिलना चाहिए। क्या प्रसाद आप अकेले पाओगे? अपने बात को बदला है सजनों। कुछ समय तक रहे सुदामा जी, उसके बाद पुनः
आए हैं अपने उसमें, जैसे गए थे। चावल जब पोटरी खोल के जब खाए थे ना, भगवान ने देख लिया था भाभी का भाव क्या था उस चावल में। बोले हे प्रभु, एक मांस दो पाख में, दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। कुछ चावल के दाने, कुछ अन्न है ही नहीं, हमारे घर में हे गोविंद नित्य एकादशी। तो आज भगवान मानो कहते हैं, हे भाभी माँ, होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी। सुदामा जी पहुंचे सज्जनों घर, और जैसे सुदामा जी को आया हुआ देखा ना, आरती का थाल लेकर के गई सुशीला। दिव्य नगर बन गया, जैसे द्वारका है वैसे ही सुदामापुरी बन चुकी थी सज्जनों। आज आरती किया, स्वागत किया अपने पतिदेव का। सुदामा जी कहते हैं, बोले देवी तुम्हें धन चाहिए था, अब धन तुम्हें दे दिया प्रभु ने। अब देखो मुझे धन से कोई मतलब नहीं है, मैं तो जंगल में जाऊंगा। जैसे ही जाने लगे सज्जनों, पीछे से आवाज आई, सुदाम अपने प्रभु की वाणी सुनी है सज्जनों। सुदामा ने, सुदामा के उठे, अरे कन्हैया तुझसे ये सब मैंने मांगा था क्या? भगवान ने कहा, देखो सुदामा, जो ये धन है ना, इससे तुम धर्म को बढ़ाओ, इस धन से दीनहीन की सेवा करो, इसका सदुपयोग करो। ध्यान देना सज्जनों, धन बुरा नहीं होता, धन बहुत अच्छा है, प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। केवल परिश्रम से धन नहीं प्राप्त होता सज्जनों। परिश्रम से प्राप्त होता तो एक मजदूर दिन में 500 रुपए या 800 रुपए कमाता होगा। कभी परिश्रम से लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। ये तो केवल और केवल आपके धर्म से, प्रभु की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। और वो धन का सदुपयोग करके देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से धर्म, धन से धर्म को बढ़ाएं। धन जो प्रभु ने दिया है उसका सदुपयोग करें। मानो आज सुदामा जी को समझाते हैं भगवान, इस धन से धर्म को बढ़ाओ, दीन जनों की सेवा करो। धन बहुत अच्छी चीज है सज्जनों, बशर्ते धन का सदुपयोग हो। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत में धन के 15 अवगुण भी हैं। धन जब आता है तो मति भ्रमित भी हो जाती है। सोयम हिंसा नृपम दम्भ कामम क्रोधम स्मयो मद भेद वैरम अविश्वास सस्पर्धा व्यसनानि च, ये धन के 15 अवगुण है सज्जनों। तो धन का हमको सदुपयोग करना है ना। जो प्रभु ने हमको दिया है, हमको दिया है, केवल हमको नहीं दिया है सज्जनों। ध्यान दीजिएगा, संसार में कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है क्या बताइए? मेरे जीवन में सबका सहयोग है, तब मैं सुरक्षित हूं। मैं कहता हूं, अरे मुझे किसी से क्या मतलब, क्या लेना देना? अरे तेरी सृष्टि अलग से है क्या? तू भी तो संसार में है। अरे हम तो सब अपने आप करते हैं, अपने आप कैसे करता है तू? तब जीवित है जब संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ में लगी है। जरा सोचो, ये हमने वस्त्र पहना है, कपड़ा पहना है, क्या कपड़ा हमने घर में बनाया? कितने मजदूर लगे हैं, कितनों ने समय खपाया है, तब जाकर के हमारे तन पे वस्त्र आ पाया है। हम भोजन करते हैं, कितनी परेशानी है उस भोजन को, उस अन्न को पैदा करने में। हम कहते नहीं साहब, हम तो किसी का नहीं लेते। सबका सहयोग, सब क्या कहूंगा, इसलिए हमें चाहिए कि जितनी शक्ति सामर्थ्यता हमारी है उतना हम भी सहयोग करें,
है ना। सुदामा जी ने कहा, बोले कन्हैया जब तुमको आना ही था तो मुझे भी ले आते अपने साथ में, मुझे पैदल पैदल आना पड़ा, बताओ। द्वारकाधीश कहते हैं, देखो मित्र, तुम जैसे निष्ठावान, तुम जैसे भक्तों के तो ना जहाँ जहाँ चरण पड़ते हैं वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। तुम्हें अपने साथ में मैं रथ में ले आता तो उस वसुंधरा का क्या होता। मानो सज्जनों, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो आज सुबह खाया, शाम को क्या खाएं, कैसे खाएं, चिंता करने वाले लोग हैं, है कि नहीं? बताइए कितने हैं। और भगवान ने अगर हमें दे रखा है, दे रखा है, आज की चिंता नहीं, कल की चिंता नहीं, वर्षों की चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसा संपन्नशाली बना रखा है प्रभु ने, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि नहीं कि हम भी अपने से निम्न की सेवा करें। बनता है कि नहीं? इसलिए देखो जी, जो हमने दिया है वही हमको कई गुना मिलता है। इसलिए अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से हम लोग सब जने, केवल आपसे ही नहीं कह रहा हूं मैं अपने लिए भी, हम सबको करना चाहिए, कुछ ना कुछ अंश निकालना चाहिए, जहां पर जरूरत है वहां देना चाहिए सज्जनों। उससे क्या होता है, बरकत हमारी ही होती है। आप लोग कहोगे, बोले ऐसा होता है, करके देखना, अनुभव करना, आपको पता पड़ जाएगा। मैंने कई बार विचार किया, मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, मेरे साथ ऐसी परीक्षा की भगवान ने घड़ी थी कि मैं उस परीक्षा को दिया और उस परीक्षा में ऐसे उत्तीर्ण हुआ कि मुझे उससे एक सिद्धांत मिला। तो कहने का भाव केवल और केवल मेरा इतना ही है, अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से, अपनी गच्छ के हिसाब से। देखिए संसार में बहुत जन ऐसे हैं जो हमसे नीचे हैं। देखो, सुखी रहना हो तो अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, उन्नति करनी हो तो अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए। जेलस की भावना कभी जीवन में नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा था, जेलस क्या है? बोले मत्सर है। मत्सर हृदय में होगा तो और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा ही बिगड़ेगा। उदाहरण दिया था मैंने, मच्छर है, बाहर से खून को चूसता है, मत्सर जो ईर्ष्या है वो अंदर से हमको सुखाती है। इसलिए मत्सरता से रहित जीवन हमको जीना है। और जो भी हमसे निम्न हैं उनकी यथासंभव अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो प्लीज इसे ना रहें, क्योंकि जो जगत का पिता है ना, जो आपके कर्म को देखता है सज्जनों, आप सत्कर्म करें, सतधर्म करें तो फिर वो भी प्रसन्न होता है, फिर आपकी बरकत होती है। ठीक है? जय जय राधे, जय जय श्याम, राधे राधे। देखो जी, कथा तो अथाह है। अब सुदामा जी का हमने चरित्र श्रवण किया। अब यहाँ से लेकर के आगे तक के क्रमबद्ध तरीके से अगर कथा करें तो मुझे 3 दिन कम से कम चाहिए। 3 दिन कम से कम, यहाँ से उधर तक विश्राम तक चाहिए था। तो बता रहा हूं कितने सिद्धांत की कथाएं हैं आगे। अब सिद्धांत तो जिस सिद्धांत में जाओ उसी में, सूर्य ग्रहण में जो है सब गोपियां गई, भगवान से मिलन हुआ 100 वर्ष बाद। 100 वर्ष बाद में सूर्य ग्रहण के समय में द्वारकाधीश का गोपियों से मिलन हुआ है, नंद बाबा यशोदा मैया से मिलन हुआ है। वेदों ने स्तुति की है भगवान की। और इसके उपरांत सज्जनों अनेकों प्रकार की भगवान की लीला। और यहाँ पर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के विषय में बताया। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगह सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरुर्बका कुमारी सरकृत सर्प उर्नाभि सर्पे सकृत एतमे गुरुभो राजन चतुर्विंश तिराश्रिताः। ये 24 गुरु दत्तात्रेय के। और मैंने निवेदन किया था, देखो पग पग पर कोई छोटा भी बालक क्यों न हो, उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमारा गुरु भी है। गुरु जो हमें कुछ सीखने को मिले वो सब हमारे गुरु हैं। ऐसे शिक्षा गुरु 24 प्रकार के
जो जिनसे अलग अलग सीखा दत्तात्रेय ने, वो गुरु कहलाए। और इधर सज्जनों अब यदुवंश बहुत बड़ा हुआ है। अब देखिए भगवान के ना 10-10 बेटा और एक बेटी प्रत्येक रानी के गर्भ से हुआ है। 16,108 विवाह भगवान के हुए, है ना। प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा और एक बेटी। कितने हो गए? इतना विशाल हो गया। भगवान विचार करने लगे कहीं ऐसा ना हो, मैं तो इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए आया, परंतु ये यदुवंशी इतने उद्दंड हो गए हैं, अब इतने ज्यादा हो गए और इतने उद्दंड हो गए, मेरे स्वधाम जाने के बाद भी पृथ्वी में उदम तो यही मचाते रहेंगे, फिर पृथ्वी का भार कैसे होगा। तो भगवान ने ऐसी लीला की, संतों को बुलाया, संत जन आए और संतों से यदुवंश को श्राप दिलवा दिया। श्राप मिला और उस श्राप के वशीभूत जो है एक दिन सभी यदुवंशी ने जो है श्राप अब ऐसा दिया था, विस्तार करूंगा तो लंबा है। ऋषियों ने श्राप दिया कि बोले इसके उधर से जो है कोई बालक नहीं होगा, एक मूसल पैदा होगा जो यदुवंश का संहार करेगा। अब जैसे कपड़ा खोल के देखा तो महाराज वास्तविक को तो मूसल निकला। अब घिस करके समुद्र किनारे घिस करके समुद्र में बहाने लगे और वही समुद्र में घिस करके जो फेंका तो वो एरक नाम की घास बन गई।